बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। AQ ग्लोबल चैनल की तेज़ तरीन, मुस्तनिद तरीन और ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर खिदमत। आज की AQ ग्लोबल न्यूज़ की इवनिंग रिपोर्ट में हम बात करेंगे आपसे कि अफ़गानिस्तान की जंग हकीकी मानों में अमेरिका को क्या नुकसानात हुए, अफ़गानिस्तान में इस जंग के क्या असरात हुए और तालिबान को इससे क्या हासिल हुआ। अगर देखा जाए तो अमेरिका ने इस जंग में खोया ही खोया है, उसने कुछ भी नहीं पाया। इस जंग का आगाज़ उस वक्त हुआ था जब अमेरिका में ट्विन टावर पर हमले हुए। कहा गया कि ये हमले अल-कायदा की जानिब से किए गए हैं और अल-कायदा के कुछ बड़े रहनुमाओं को, ख़ास तौर पर उसामा बिन लादेन को अफ़गानिस्तान में छुपाया गया है। इस बात का बहाना करके अमेरिका ना सिर्फ अफ़गानिस्तान में घुसा बल्कि उसने पाकिस्तान की सरहदों में भी दखल अंदाजी शुरू की। यहाँ से तलाश शुरू हुई उसामा बिन लादेन और अल-कायदा के दीगर रहनुमाओं की। जब तालिबान से बातचीत हुई तो तालिबान ने साफ इनकार कर दिया कि अगर उनके पास अल-कायदा के कोई दहशतगर्द है भी तो वो उन्हें हरगिज़ अमेरिका के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, चुनाचा अमेरिका उनके मामलात में दखल अंदाजी ना करे। लेकिन अमेरिका ने तालिबान की इस बात पर यकीन नहीं किया। इस बात पर गुस्से में आके तालिबान ने कह दिया कि ठीक है, अब जंग स्टार्ट होगी। ये बात अमेरिका को इतनी बुरी लगी कि उसने बाकायदा तौर पर अफ़गानिस्तान पर बमबारी शुरू कर दी। हमें ये कहने में भी आर नहीं होना चाहिए कि इस सिलसिले में पाकिस्तान का अपना एक किरदार रहा है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि पाकिस्तान ने खूबी के साथ अपने किरदार को गैर जानिबदार रखा। वो कि इस सिलसिले में पाकिस्तान का खुद अपना भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, लेकिन कम अज़ कम पाकिस्तान ने खुलकर अफ़गानियों के ख़िलाफ़ बमबारी या किसी भी किस्म की मनफी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लिया। यहाँ पर बात करते हैं कि तालिबान ने बहुत ज़्यादा जुर्रतमंदाना इक़दाम किए। गो के अमेरिका ने जल्द ही बमबारी और दीगर ज़बरदस्त हथियारों के ज़रिए से अफ़गानिस्तान के ऊपर अपनी सबकत और बरतरी जता दी। उसने अपने बेतहाशा फ़ौजी अफ़गानिस्तान में उतार दिए और जगह जगह अमेरिकी फ़ौजी ने गश्त करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि बगराम नामी एयरबेस हासिल किया गया, जो कि अमेरिका का बुनियादी जंगी अड्डा बन गया। अफ़गानिस्तान में ये अड्डा बगराम एक दहशत की अलामत बन गया, क्योंकि यहाँ पर बेतहाशा अमेरिकी फ़ौजी अपनी कार्रवाइयाँ करते थे और ये जगह एक छोटे मोटे अमेरिकी पेंटागन का नक्शा पेश करती थी। लेकिन तालिबान थोड़े दिन के लिए हिकमत अमली के तहत रोपोश भी हुए, गायब भी हुए, शिकस्त याफ्ता भी हुए और ज़ेर भी हुए। लेकिन तालिबान ने अंदरूनी तौर पर अपनी कोशिशें ख़त्म नहीं की। उन्होंने अंदरूनी तौर पर अपनी कोशिशें जारी रखी। उन्होंने अल-कायदा का साथ भी नहीं छोड़ा और डॉलर इकट्ठे करने भी बंद नहीं किए। उन्होंने स्मगलिंग और दीगर हथियारों की खरीदो फरोख्त के ज़रिए से डॉलर जमा करने का सिलसिला जारी रखा। यूँ रफ्ता रफ्ता अंदरूनी तौर पर तालिबान मजबूत होते चले गए। हिम्मत तो उनके अंदर थी ही और जंग लड़ने का हौसला भी था। चुनाचा उन्होंने फिर दोबारा से छोटे मोटे हमलों के ज़रिए से अमेरिका पर हमला करना शुरू किया और साथ ही साथ उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से अफ़गान फ़ौजियों को नुकसान पहुंचाना शुरू किया। आलम यह हो गया कि 60,000 अफ़गान फ़ौजी इस जंगों में अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए। अमेरिका यही समझता रहा कि उसे बिलाखिर एक ना एक दिन तालिबान पर सबकत हासिल हो जाएगी, लेकिन 2014 आते आते तक अमेरिका की कमर टूट चुकी थी। अमेरिका के फ़ौजियों की हिम्मत पस्त हो चुकी थी। वो अब अफ़गानिस्तान में मज़ीद नहीं लड़ना चाहते थे। चुनाचा उन्होंने फैसला किया कि यहाँ से जाने ही में आफियत है। चुनाचा 2014 से धीरे धीरे अफ़गान फ़ौजियों के साथ मिलकर अमेरिका ने यह फैसला किया कि अफ़गान फ़ौजियों को आगे बढ़ाया जाए और ख़ुद उन्होंने पीछे हटना शुरू कर दिया। लेकिन तालिबान ने अफ़गान फ़ौजियों को ज़बरदस्त शिकस्त से दो चार करना शुरू कर दिया। बज़ाहिर अफ़गान फ़ौजियों के पीछे अमेरिका फ़ौज थी, लेकिन अमेरिकन फ़ौज भी अब थक चुकी थी। फिर बिलाखिर आहिस्ता आहिस्ता 2020 आते आते तक ये फैसला हुआ कि अमेरिकी फ़ौज अफ़गानिस्तान से चली जाएगी। और यूँ आज इस दिन तक बात करते हुए हमें ये बताना पड़ रहा है कि अमेरिकी फ़ौज ने ना सिर्फ अपना मशहूर ज़माना बगराम फ़ौजी अड्डा मुकम्मल तौर पर खाली कर दिया, बल्कि वो अब अफ़गानिस्तान से इनखला कर चुकी है। अमेरिकी फ़ौज दरअसल शिकस्त खोरदा ही कहलाएगी, क्योंकि उसे अफ़गानिस्तान में क्या हासिल हुआ? कुछ भी नहीं। 3,000 अमेरिकी फ़ौजियों की लाश, 350 दीगर इत्तेहादी फ़ौजियों की लाश, $1 खरब का नुकसान और इसके अलावा लातादाद साख को पहुँचने वाले बदनामी के धब्बे जिन्हें अमेरिका कभी नहीं छुटा सकता। अमेरिका के ऊपर सबसे बड़ा यही इल्ज़ाम लगा कि उसने अफ़गानिस्तान में लातादाद और बेपनाह फ़ौजियों की जानें गंवाई और बेतहाशा पैसा खर्च किया, जिसका हासिल कुछ भी ना हो सका। आज अमेरिका को शिकस्त खोरदा होकर पीछे हटना पड़ रहा है। जहाँ तक तालिबान की बात है, इस वक्त 80% बड़े शहरों पर तालिबान का कब्जा है और हमें ये कहने में कोई आर नहीं है कि बहुत जल्द तालिबान अपने मुकम्मल कब्जे की इत्तला देगी तो आने वाला वक्त तालिबान को अफ़गानिस्तान में मुकम्मल तौर पर हुक्मरान साबित कर देगा। चुनाचा जिन तालिबान को मिटाने के लिए अमेरिका ने ये सारा खेल शुरू किया था, उसमें ना सिर्फ अमेरिका को माली और जानी ज़बरदस्त नुकसान का सामना हुआ, और वही तालिबान जिन्हें नीस्तो नाबूद करने का नारा लगा के अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में दखल शुरू किया था, उसका कुछ फ़ायदा भी नहीं हुआ। आज वही तालिबान अफ़गानिस्तान के हुक्मरान बन गए हैं और आने वाले वक्त में
तारीख बताएगी कि तालिबान का काफ़ी मजबूत हुक्मरानी का दौर अफगानिस्तान में रहेगा। इस वक्त AQ ग्लोबल न्यूज़ में बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए।